अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अलजबरा का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। ये अलजबरे में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो टॉपिक नेम है हमारे पास कॉमन अलजबरा मिस्टेक्स एंड हाउ टू अवॉइड देम। मतलब अलजब्रिक में जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हो गई हैं, जो नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन में स्टूडेंट्स करते रहते हैं, तो इनको हम आज थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि किस तरह हम इससे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसमें ऑब्ज़र्व करें तो पहली जो मिस्टेक वो आपको बताना चाह रहा है वो है डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपरली। जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी नंबर को, लाइक मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो किस तरह प्रॉपर वे में आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, करेक्ट करेंगे, ये चीज़ें आप यहाँ पे चेक करें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x+3 के साथ, क्योंकि 2 और x+3 के बिटवीन एक ब्रैकेट है। ब्रैकेट मीन्स लाइक मल्टीप्लिकेशन। बेटा 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, लाइक x के साथ भी और 3 के साथ। तो जब 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा। फिर जब 2 को 3 के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, 6। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड को ऐसे रहने देते हैं, विच इज़ अ मेजर मिस्टेक इन अलजेब्रिक। इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है अपने आइंदा, ताकि ये मिस्टेक दोबारा ना हो। आगे डिस्ट्रीब्यूटिंग नेगेटिव साइन। तो बेटा नेगेटिव साइन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, जब माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जितनी भी टर्म्स अंदर होती हैं सबके साइन चेंज हो जाते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म का भी साइन चेंज, सेकंड का भी चेंज। ठीक है, यहाँ पे सेकंड का भी चेंज। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या थी, पॉजिटिव थी तो नेगेटिव होगी, सेकंड टर्म नेगेटिव थी तो पॉजिटिव होगी। लेकिन इसमें मिस्टेक क्या थी, उसने साथ ये मिस्टेक भी देखें हमने क्लियर की हुई है यहाँ पे। उसने ये देखें दोनों नेगेटिव कर दी हैं, हालांकि जो टर्म पॉजिटिव है वो नेगेटिव होगी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव होगी, इसलिए हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है ये ज़्यादा करेक्ट है। क्लियर हो गया। थर्ड वन बेटा देखें, कहता है नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। मतलब अगर दो टर्म्स नेगेटिव हैं आपके पास तो उनकी मल्टीप्लिकेशन करने में आप मिस्टेक करते हैं। अब बेटा आप गौर करिएगा, 2 - 2 और -3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 3 सा 6 आना तो 6 ही है, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बना देगा, पॉजिटिव। इसलिए ये नीचे वाला बेटा करेक्ट है, ऊपर वाला आपका रॉन्ग है। ठीक है, आगे देखें बेटा एक्सपोनेंट रूल। एक्सपोनेंट रूल में देखें x³ मल्टीप्लाई x², इसको आपने सॉल्व करना है। तो बेटा अगर दो वेरिएबल्स के बिटवीन या दो नंबर्स के बिटवीन मल्टीप्लाई हो और उनकी बेसिस भी सेम हो, बेसिस यहाँ पे क्या है, x एज अ बेस है, और उनकी बेसिस भी क्या हो, सेम हो, तो बेटा प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट के रूल के तहत जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स को क्या कर लिया जाता है, ऐड। तो पावर क्या बन जाएगी, 3 + 2 कितना होता है, 5। इसलिए बेटा ये नीचे वाला करेक्ट है, ऊपर वाला आपका रॉन्ग है। ऊपर वाला उसने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया पावर्स को, हालांकि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड। ये बात का आपने ख्याल रखना होगा। ये नीचे उसने कुछ और भी कीवर्ड्स लिखे हैं, इनको भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। ठीक है, आगे देखें, कहता है कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। अब इन टर्म्स को कंबाइन करना है, मतलब ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए बेटा याद रखना, ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक हो गई है कि जब स्टूडेंट्स वेरिएबल्स वाली टर्म्स को ऐड कर रहे होते हैं, तो जैसे अगर लिखा हो 5x + 3y, स्टूडेंट्स इसको कंबाइन करके 8y कर देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। आपने याद रखना है कि जब भी वेरिएबल वाली टर्म्स को ऐड करेंगे तो x वाली टर्म्स x में ऐड होंगी, y वाली y में ऐड होंगी, मतलब सेम वेरिएबल्स आपस में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे, लेकिन ऐड करने के लिए जो सेम वेरिएबल्स होंगे वो ही ऐड होंगे। जैसे नीचे वाले देखिए 5x + 3x लिखा हुआ है, हाँ ये ऐड हो सकती हैं, 5x + 3x लाइक 8x। क्लियर हो गया। थर्ड वन, लास्ट वन बेटा देखें, यहाँ पे है जीरो रूल। बेटा अगर किसी नंबर की पावर 0 हो जाए ना तो वो 1 होता है, खा वो x की पावर 0 हो या 2 की पावर 0, एनी नंबर, किसी भी नंबर की पावर 0 तो वो किसके इक्वल है, 1। तो x इज पावर 0 को x लिख रहा है, बेटा ये गलत है, आपने इसको 1 करना है। ठीक है, तो ये था बेटा आज के इस वीडियो का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह आने वाले वीडियो में हम एक नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बेटा इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।